Hello students, today we are going to read chapter number 4 from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. The present chapter is a part of Anne Frank's diary. So before proceeding the chapter, let's take an introduction about Anne Frank. Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February-March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power to Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. So Anne Frank का जो full name था वो था Anneliese Mary Anne Frank and she was born on June 1929 and died in 1945 February March. Anne Frank जो थी वो एक जर्मन जूइश गर्ल थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी पे नाजीज ने कब्जा कर लिया था. तो एन फ्रैंक अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ नीदरलैंड्स में चले गए. नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टरडैम में वो छिप गए. वहाँ पे एन फ्रैंक ने ये अपनी डायरी लिखी. वहाँ पे वो अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में गई थी. बट उसके बाद एम्स्टरडैम में नीदरलैंड्स में भी जर्मनी का जो है वो कब्जा बढ़ने लग गया था. जर्मनी की पावर एक्सटेंड होने लग गई थी. तो उसके बाद एन फ्रैंक अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस रूम में अपनी फैमिली के साथ जुलाई 1942 में वहां पर छिप गए. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war extended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. So 2 साल छिपने के बाद ये ग्रुप क्या है, इसको बिट्रेट कर दिया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है. कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होते हैं जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है. जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे तो वहाँ पे बर्जन बेल्सन में टाइफस से एन की डेथ हो गई थी. उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिन के अंडर ही. सो एट लास्ट जो उनके ग्रुप में लास्ट सर्वाइवर बचे थे वो थे एन के फादर ओटो फ्रैंक. जब वॉर का एंड हो गया था, वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद वो एम्स्टरडैम वापस आए और उन्होंने एन की डायरी ढूंढी और ये देखा कि वो सेफ है कि नहीं है. उसके बाद उन्होंने कन्विंस किया कि जो एन की डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है. सो उसके बाद उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करने के लिए एक्शन लिया और इसे इंग्लिश में पब्लिश करवाया. बट ओरिजिनली जो ये डायरी थी वो डच लैंग्वेज में थी. तो उसके बाद उन्होंने इसे इंग्लिश में पब्लिश करवाया अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. देन आफ्टर the diary was given to Anne Frank to her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. जो एन फ्रैंक को ये डायरी दी थी वो उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी. उसके बाद जो एन फ्रैंक ने इस डायरी में जो अपनी लाइफ के इवेंट्स लिखे थे वो 12 जून से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, 12 जून 1942 से. एंड जो इसकी लास्ट एंट्री थी डायरी की वो थी 1st अगस्त 1944 की. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. तो उसके बाद जो है ये ओरिजिनली किस में थी, डच लैंग्वेज में थी. उसके बाद इसे काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड किया और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बन गई. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. उसके बाद इस डायरी पे जो एन फ्रैंक की डायरी थी इस पे काफ़ी सारी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न पे शो हुए, थिएटिकल प्रोडक्शंस हुआ, ओपेरा हुआ. डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन. तो उसके बाद क्या, इस डायरी को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया जो एक काफ़ी मैच्योर लड़की को रिफ्लेक्ट करती है और एक ऐसा माइंड रिफ्लेक्ट करती है जो काफ़ी इंसाइटफुल था.
इस डायरी में नाजी ऑक्यूपेशन के ड्यूरेशन पे जो पीपल थे उनकी लाइफ कैसे स्पेंड हो रही थी, इस बारे में इस डायरी में सारा डिस्क्राइब किया गया था. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. जो Holocaust victims थे, जिनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 50 लाख से ज़्यादा थी, उसमें जो फेमस लोग थे, जो Holocaust victims थे, उनमें से एन फ्रैंक सबसे ज़्यादा फेमस बन गई. Renowned means famous. And Holocaust victims means people who were killed during the Nazis' organized extermination of the Jewish people during World War II. That was Holocaust victims. So now let's come to the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So एन फ्रैंक जो अपने इसकी स्टार्टिंग करती है, बोलते हैं कि मेरे लिए डायरी लिखना एक काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ये है कि उसे एन फ्रैंक ऐसा फील करती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि बाद में ना ही मैं और ना ही कोई और एक 13-year-old गर्ल के थिंकिंग में काफ़ी कोई इंटरेस्ट लेगा. वो बोलते हैं कि ना ही मैं इंटरेस्ट लूंगी ना ही कोई और इंटरेस्ट लेगा. Musings means deep thinking. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो उसके बाद बोलती है कि चलो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है. मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं अपने दिल की सारी बातें उसमें खोलकर लिख दूँ. Paper has more patience than people. I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary. तो एन फ्रैंक बोलती है जो पेपर है, पेपर में लोगों के कंपैरिजन ज़्यादा पेशेंस होता है. तो उसके बाद बोलती है मैं इस जो है कहावत पे काफ़ी सोचा, और जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी तो मैंने अपनी चिन अपने हाथों पे रखी हुई थी और मैं काफ़ी बोर थी और मैं ये सब सोच रही थी. लिस्टलेस मीन्स विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट. एंड वंडरिंग, और मैं सोच रही थी कि मैं घर पे रहूँगी बाहर जाऊँ. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. तो उसके बाद बोलती है कि हाँ, मैं जहाँ थी मैं वहीं पे सोचते हुए बैठ गई और मैंने ये सोचा कि हाँ, जो पेपर है उनमें लोगों के कंपैरिजन ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो उसके बाद एन फ्रैंक बोलती है हाँ, क्योंकि मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी तो इस नोटबुक को, जिसकी जो कवर थी वो काफ़ी हार्ड थी और जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायरी कहा जाता है. तो बोलती कि जब कोई और पढ़े तब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक इसमें कोई डिफरेंस ना आए. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. अब मैं इस पॉइंट पे वापस आती हूँ जो मुझे सबसे पहले डायरी लिखने के लिए सबसे पहले जो मैं इंस्पायर हुई थी, मैं इसलिए हुई थी बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. I have loving parents and 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. So, Anne Frank बोलती है, मैं इस बात को क्लियर कहने दीजिए मुझे, मैं इस बात को क्लियर बोलती हूँ, कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली अलोन है.
बोलती कि मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर है और ऑलमोस्ट 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी आंट्स हैं और मेरे पास एक अच्छा सा प्यारा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब बोलते कि सरफेस से मेरे पास देखने को तो सब कुछ है, बट लेकिन जो क्या है, बस मेरे पास एक जो नहीं है वो है मेरे एक ट्रू फ्रेंड। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. Confide means to tell personal things privately to a person that one trusts. So, उसके बाद एंड फ्रेंड कहती हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे अच्छे टाइम के साथ में है, बट मैं किसी हम जो है क्या है, हम ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में बात तो करते हैं, बट हम कोई अपनी नॉर्मल जो हमारी पर्सनल बातें हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अब बोलते कि हो सकता है कि ये मेरा फॉल्ट है कि हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते हैं। बोलते कुछ भी हो, बातें ऐसी ही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो चेंज ना हो। बोलते कि दैट इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन दैट आई हैव स्टार्टेड द डायरी। बोलते कि यही सबसे मेन रीजन है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts of this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. So उसके बाद एन फ्रैंक बोलती है, अपनी इमेजिनेशन में मैं अपनी इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेज को इन्हांस करने के लिए मैं इसमें कोई भी फैक्ट नहीं लिखना चाहती हूँ, जैसे कि लोग बेसिकली डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। बट बोलती है कि मैं अपनी इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं इसे, जो उन्हें इसका नाम दिया, मैं इसको अपना फ्रेंड किटी कहूँगी। सो एन फ्रैंक की जो डायरी का नाम था वो था किटी।